हमने सवाल खड़े किए कि भाई ये कौन होता है पप्पू यादव जो कि टिकट को इन्फ्लुएंस करता है। ही इज नो वन ऑफ माई पार्टी, वाई शुड ही विल इंटरफेयर इन आवर थिंग्स। कोई औचित्य नहीं बनता है, कोई उसका अधिकार नहीं बनता है। हमने बढ़ सकते हैं, आप अभी 10 से ऊपर जा सकते हैं। अगर राजेश राम और कृष्णा अलावरू को तुरंत हटाइए, कम से कम 4-5 सीटों का आपका गेन होगा। तो भाई ये पार्टी बचेगा तभी ना हम 2029 देखेंगे, तभी ना हम भारत के युवाओं के सपनों को साकार करेंगे, तभी ना हम राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बना पाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजचंद्र। विधानसभा चुनाव के पहले सभी पार्टियों की जो स्थिति थी आपने लगातार देखा है, लेकिन सबसे अगर हम सुर्खियों की बात करें तो कांग्रेस पार्टी लगातार सुर्खियों में ही रही। वजह कई रहे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो कारण रहे वो ये कि टिकट बंटवारों को लेकर लगातार प्रदेश अध्यक्ष और जो प्रभारी रहे यहाँ बिहार के प्रभारी कृष्ण अल्लावरू, उन पर सवाल खड़े ही होते रहे और चुनाव परिणाम आते आते पूरी जो व्यवस्था है वो बदलती दिखने लगी। हम बात कर रहे हैं कुछ दिन पहले जो स्थिति आई कांग्रेस बिहार प्रदेश कार्यालय में, जो हंगामा बरपाया गया, यहाँ आंदोलन हुए, नारेबाजी हुई, नकारात्मक नारेबाजियां लगातार देखी गई, लेकिन वो कहा जा रहा है कि वो हक की मांग थी और सच्चाई से रूबरू कराने की एक कोशिश की जा रही थी। अभी भी कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उन सवालों को आज एक एक करके हम साझा करेंगे और आज इन सवालों को साझा करने के लिए जो व्यक्ति हमारे साथ हैं वो इसी पार्टी के पूर्व प्रवक्ता हैं आनंद माधव जी। जी हाँ, तो आनंद माधव, मैं अभी एआईसीसी का मेंबर हूँ और पिछले 2015 से कांग्रेस पार्टी की सेवा में लगातार हूँ। यहाँ मैं मैनिफेस्टो कमेटी का भी चेयरमैन रहा और मैं रिसर्च डिपार्टमेंट का चेयरमैन हाल तक था, जब तक मैंने त्यागपत्र नहीं दिया था। उन पदों से प्रवक्ता भी रहा, यहाँ पे नेशनल चैनल्स पे भी जाता रहता, पार्टी के पक्ष को रख रहा था। देखिए, मुख्य रूप से ऐसा है कि राजनीति में जो भी व्यक्ति आता है उसका अपना कुछ न कुछ तो एम्बिशन होता है, उसका कुछ न कुछ उसका लक्ष्य होता है, इसको प्राप्त करने के लिए आता है। और राजनीति में जब मैं आया तो मैंने पहले ही दिन से कहा कि मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में मुझे जाना है और उस हिसाब से मैंने काम भी किया पार्टी के लिए हर तरह से। आपको पता होगा कि एक पैसा नहीं मिलता है किसी को, तन मन धन उससे किया। जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हुआ तो उसके पहले कई बातें हुई, पैरामीटर तय किया गया कि आप इस योजना में इतना कर लेंगे तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। कई सारी योजनाएं लागू की गई, लेकिन हम लोगों को ये लगा कि अंत आते आते वो सारी बातें सिर्फ सैद्धांतिक बातें थी, बुनियादी बात नहीं थी और कार्यकर्ताओं को भटकाने की बात थी। कहा गया कि आप दिल्ली में नहीं दिखेंगे, आप पटना में नहीं दिखेंगे, क्षेत्र में दिखेंगे। लोगों ने काम किया, मेहनत किया। मैंने अकेले नहीं, पूरे पार्टी के कई लोग जो उम्मीदवार बने थे उन लोगों ने मेहनत किया, बहुत मेहनत किया, घर से खर्च किया। कुछ लोगों ने ज़मीन बेचा जी। कुछ लोगों ने अपना फिक्स डिपॉजिट तोड़ा, कुछ लोगों के पास पैसा था तो उन्होंने भी काफ़ी कुछ खर्च किया। ये दिख रहा था लोगों को, क्योंकि सब लोग चाह रहे थे कि हम बेहतर हों दूसरे उम्मीदवार से, विजिबिलिटी। लेकिन जब टिकट बटा तो ऐसी कोई बात हुई नहीं। 1 दिन पहले, 2 दिन पहले जो पार्टी में आए थे, 2 महीना पहले जो पार्टी में आए थे, जिनका कोई योगदान इन सारे स्कीम में नहीं था, ना कांग्रेस में था, वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे, वो आरएसएस के सदस्य रहे, वो जेडीयू के रहे, वो आरजेडी के रहे, उनको टिकट दे दिया गया। और ऐसे 24 कैंडिडेट थे और ऐसे 24 कैंडिडेट में जो आए तो नेचुरली रिजल्टमेंट होना ही था। और भी कई सारी चीज़ें हुई, जैसे 5 विधायक थे, निर्णय ये लिया गया सीईसी में, जो कि बाहर में सीईसी के सदस्य आके बोले भी कि भाई किसी विधायक का टिकट नहीं कटेगा। अंत में क्यों काटा गया, किसके दबाव पे काटा गया? तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कार्यकर्ता के मन में घूम रहे हैं। कार्यकर्ता चाहते हैं उनका जवाब। ऐसा क्या कारण था कि प्राणपुर और टिकारी 1 दिन पहले, कल नॉमिनेशन है लास्ट में, 1 दिन पहले आप दूसरे
दल को दे देते हैं, छोड़ देते हैं, जबकि वहाँ मात्र हम 2600 वोट से हार रहे थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ना, वो कहीं न कहीं ये बताती हैं कि एक साजिश के शिकार हम लोग हुए। तो ये तो लोगों को जानने का हक है ना कि साजिशकर्ता कौन-कौन थे। उनका पर्दाफ़ाश तो होना चाहिए ना। मान लीजिए जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो हमारे प्रभारी हैं, जो हमारे अध्यक्ष हैं, वो नहीं शामिल हैं। तो भई जब कर्ता-धर्ता आप हैं, तो फिर शामिल कौन है? आपका इशारा किस ओर है? हम लोगों ने त्यागपत्र की माँग की, प्रभारी से माँग की, हम लोगों ने त्यागपत्र की, हमने अध्यक्ष से माँग की त्यागपत्र की। हमने सवाल खड़े किए कि भई ये कौन होता है पप्पू यादव जो कि टिकट को इन्फ्लुएंस करता है? He is no one of my party. Why should he will interfere in our things? कोई औचित्य नहीं बनता है, कोई उसका अधिकार नहीं बनता है। तो इन सब चीज़ों पे हम लोगों ने सवाल खड़ा किया। भाई राहुल जी चुनाव हारे 14 में, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, तो जिम्मेवारी ली उन्होंने, अकाउंटेबिलिटी उन्होंने ली। तो हम बिहार में चुनाव हारे हैं, तो अध्यक्ष प्रभारी त्यागपत्र क्यों नहीं दे रहे हैं? किसी को तो लेना पड़ेगा ना। कौन लेगा? या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे लेंगे, या नहीं तो हमारे राजेश राम लेंगे और कृष्णा अल्लापुरी लेंगे। यही वजह रही कि आप जब विरोधाभास दिखाने लगे और आपके साथ और भी लोग थे, आप लोगों को अधियाचना की आवश्यकता आ गई, नोटिस भेजा गया, निष्कासन की स्थिति आ गई। नहीं, याचना में के मूड में तो हम लोग कभी नहीं रहे। हाँ, हम लोगों को नोटिस दिया गया 43 लोगों को, 7 लोगों को पार्टी से बाहर किया गया। ये भी बड़े आश्चर्य की बात है कि जो हमारे अनुशासन समिति के अध्यक्ष बने, पहला तो वो वैधानिक नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का संविधान ये बताता है कि इस तरह का जो गठन होता है वो राष्ट्रीय स्तर पे होता है, राज्य के स्तर पे नहीं हो सकता है। ऊपर से ही चिट्ठी आएगी, लेकिन यहाँ पे अध्यक्ष ने बनाया, किस अधिकार से बनाया ये अध्यक्ष ही बताएंगे, इसका जवाब देंगे। फिर उन्होंने नोटिस जारी किया, फिर उन्होंने 7 लोगों को निकाल दिया। तो ये पूरा क्या प्रक्रिया अवैध है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान के विरुद्ध है। इसीलिए वो सारी चीज में से कोई भी चीज मान्य नहीं होती है। इन सारे घटनाओं को या राहुल गांधी तक ये पहुंची कि नहीं बात? हम लोगों ने पूरी रिपोर्ट तैयार की, हमने 30 पन्ने की रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें कंस्टिट्यूंसी वाइज हमने बताया है कि कैसे कैसे, और ये हम लोगों ने पहले भी लिख के दिया था। जब चुनाव के दरमियान हम लोगों की मुलाकात माननीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी से हुई थी पटना में मौर्य होटल में 3 नवंबर को, और केसी वेणुगोपाल जी से मुलाकात हुई थी 3 नवंबर को, अशोक गहलोत जी से मुलाकात हुई थी। तो उन सब लोगों के सामने हम लोगों ने पूरा डेटा बना के दिया और हमने कहा कि आज की परिस्थिति में आप किसी भी कीमत पे दोहरे अंक तक नहीं जा सकते, उससे नीचे रहेंगे। और ये लिख कर भी हम लोगों ने दिया। हमसे पूछा गया कि कैसे बढ़ सकते हैं, हमने बढ़ सकते हैं, आप अभी 10 से ऊपर जा सकते हैं अगर राजेश राम और कृष्णा अल्लापुरी को तुरंत हटाइए, कम से कम 4-5 सीटों का आपका गेन होगा। तो चलिए, पार्टी निर्णय लेती है, अपने हिसाब से लेती है, नहीं लिया निर्णय, नतीजा सबके सामने में है। और इसका दोष सीधे सीधे उस समय जो व्यवस्था था, जो आज भी है, उन लोगों का है। वो कितना भी अपना बचाव करे, अरे भाई नोटिस देना है, अगर निकालना है तो दोषी को निकालो ना। कांग्रेस को खाली करना चाहते हो क्या? सदाकत आश्रम आप बिहार कांग्रेस को, कांग्रेस मोदी जी ने नारा दिया था ना, कांग्रेस मुक्त भारत। और प्रक्रिया ये चल रही है कि बिहार के जो तथाकथित यहाँ के अभी व्यवस्थावादी लोग हैं, या सत्ता में, कांग्रेस के सत्ता में जो लोग वो हैं, वो कांग्रेस मुक्त बिहार कांग्रेस करना चाहते हैं। जानते हैं इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? ये लोग जो हैं अभी भी अपने आप को सत्ता से अलग नहीं मानते, बिल्कुल अपने आप को मानते हैं कि हम सत्ता में हैं। तो वो कार्यकर्ता का दुख क्या जाने। कोई मंत्री का बेटा राज कर रहा है, पहले मंत्री थे किसी इनके पिताजी, और इनके पिताजी के साथ जो लोग काम किए थे कार्यकर्ता के रूप में या सहयोगी के रूप में, उनको आप नोटिस कर रहे हैं। ये बहुत दुखद बात है ना। महत्वपूर्ण सवाल अब ये है कि आप चूंकि अभी भी कांग्रेसी हैं, क्या लगता है ये जो घटनाक्रम इतने दिनों का है, कांग्रेस अब और कितने साल, कितने वर्ष पीछे चली गई है बिहार में? देखिए, ऐसा है कि आज के दिन में अगर निर्णय शीघ्र नहीं लिया गया तो हमारा 2029 का जो हम लोगों की मुहिम, कांग्रेस को बचाने की मुहिम, हमको टिकट नहीं चाहिए, हमको अब चुनाव नहीं लड़ना है, ये मैंने कह दिया है। तो अब जब चुनाव लड़ना है तो हमको पार्टी बचाने के लिए मुहिम है ना पूरी हम लोगों की।
तो भाई ये पार्टी बचेगा तभी ना हम 2029 देखेंगे, तभी ना हम भारत के युवाओं के सपनों को साकार करेंगे, तभी ना हम राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बना पाएंगे। पूरा बिहार राहुल राहुल कह रहा था जब हम लोगों राहुल जी की यात्रा हुई थी, यहाँ वोट चोरी यात्रा, हर जगह से ही आवाज उठ रही थी, खत्म कर दिया। सच्चाई ये है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का नाम सुनेंगे ना, ये लोग कॉन्ट्रैक्ट किलर बन के आए थे कि कांग्रेस को कैसे समाप्त कर दिया जाए। ठेके पर आए थे, अब पैसे कहाँ से मिले ये तो जांच का विषय है, किस पार्टी के तरफ से मिले ये तो जांच का विषय है, ये तो जांच करें, ये तो हमारे आपके बस में है नहीं, वो तो ऊपर वाले जांच करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है, इन लोग कॉन्ट्रैक्ट ठेका लेके आए थे, सुपारी इसको कह सकते हैं आप, लेकर आए थे कि बिहार में कांग्रेस को समाप्त करना है। और होता क्या है ना, जैसे मैंने आपको कहा कि भाई ये लोग आते हैं दिल्ली से और अपने आप को राहुल गांधी के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बताते हैं और फिर मीडिया के माध्यम से नैरेटिव सेट करते हैं। नैरेटिव सेट करने के बाद वहाँ पे नैरेटिव सेट करने के बाद ये लोग क्या करते हैं कि फिर कार्यकर्ता डर जाते हैं, फिर जो कहते हैं उनकी बात मानते हैं, जो कहते हैं वही समझते हैं चीज़ों को। सब कुछ किया लोगों ने, कौन सी बात इनकी नहीं मानी, बड़े से बड़ा कितना अपमान किया है इन लोगों ने, बात करने की तमीज नहीं थी। जो हमारा कंट्रोल रूम इंचार्ज कौन होता है? टेक्नीशियन होता है ना, वो आदमी सिंबल बांट रहा है, गैराज में सिंबल के लिए फोन करके बुला रहा है, फिर नहीं दे रहा है। शराब की कमी हाँ, नहीं अब दूसरा आप बताइए, अभी जो 14 तारीख को जो दिल्ली में हम लोगों का धरना प्रदर्शन हुआ था वोट चोरी के खिलाफ, तो वहाँ पे जो स्टाफ है जो टाइप करता है वो सिग्नेचर कर रहा है कार्ड पे। अरे भाई, नेताओं की सच्चाई है कि नेताओं की कमी तो हो ही गई है, नहीं? क्योंकि सदाकत आश्रम तो खाली कर दिया है लोगों, नोटिस समा दिया सब लोगों को। बहुत बुरी स्थिति आ गई है, और आज नहीं सुधरेंगे हम तो फिर उठ नहीं पाएंगे, और बिहार नहीं सुधरेगा। जी सर, बिहार नहीं सुधरेगा तो देश नहीं सुधरेगा, इसलिए बिहार को सुधारना बहुत जरूरी है। आखिर में एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है और ये लाजिम है, चूंकि माहौल इस तरह का है। तो सवाल यही है कि क्या कांग्रेस पार्टी, बिहार कांग्रेस जो पार्टी है, उसे अब रीसेट मोड में आ जाना चाहिए? महागठबंधन और ये जो जितना भी जो है मोह माया, उससे अलग होकर अब एकला चलो का नारा लगाना चाहिए? बिल्कुल लगाना चाहिए और सबक लेना चाहिए। ये है ना कि हमारा जो प्रतिद्वंदी है उसे सबक लेना चाहिए। आपने 1977 के बाद कायस्थों को कोई तरजीह नहीं दी कांग्रेस पार्टी ने। कायस्थ ठीक है, संख्या बल नहीं है उनके पास, लेकिन उनके पास बहुत ताकत है, ब्यूरोक्रेसी में है, हर जगह है, वो बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं। तो आज बने ना नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, और आपने यहाँ हाशिए पे रखा है लोगों को। तो ये सबक लेना चाहिए, यहाँ सुधार करना चाहिए, उसका जवाब तैयार करना चाहिए, और हमको 29 के लिए तैयार होना चाहिए। उसकी मुहिम आज से शुरू होगी, क्योंकि हम सब लोगों का सपना एक ही है, देश बचाओ, राहुल को प्रधानमंत्री बनाओ। बहुत शुक्रिया सर जानकारी देने के लिए। आनंद माधव सर बातचीत कर रहे थे इस पूरे मसले पर कि आखिर वो कौन सी जो लूप होल जिसको कहा जा सकता है वो रह गई, जिसकी वजह से ये हस्र देखने को मिल रहा है इस वक्त। निश्चित तौर पर अगर हम 29 की बात करें, 2029 की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे सुधार की आवश्यकता है जो अब इस पर गौर करने की आवश्यकता है। लोग जब तक गौर नहीं करेंगे तब तक ये मसले हल नहीं होंगे, और लगातार बढ़ते 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 फिर से वही स्थिति आएगी। जैसा कि एक सवाल मैंने सर से अभी किया था कि अगर इसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं होता है या रीसेट की स्थिति नहीं आती है, तो फिर बिहार कांग्रेस कितना वर्ष पीछे जा सकती है, इसकी भी गुंजाइश देखी जा सकती है। तो चलिए इंतजार करें, और लोगों से और भी जानकारी जो है इस बाबत मिलती है तो हम वो भी आपसे साझा करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका।